Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akir Raza. Today we'll discuss SPSS. What is SPSS? Its uses. इसका फॉर्मेट को देखेंगे। सबसे पहले तो आपके जो लास्ट चैप्टर है उसमें डाटा एनालिसिस के हवाले से जो दो सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं उसमें से एक SPSS और एक NVIVO। ये मैं आपको बता दूं कि SPSS इज़ यूज फॉर quantitative data analysis and NVIVO is used for qualitative data analysis। तो सबसे पहले SPSS को देखते हैं कि व्हाट इज SPSS या SPSS स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। यकीनन सोशल साइंसेज में डाटा एनालिसिस के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड SPSS। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं लेकिन SPSS कॉमनली यूज़ हो रहा है। सो यूजेस की अगर हम बात करें तो डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डाटा मैनेजमेंट क्या है। डाटा मैनेजमेंट में आता है सबसे पहले तो हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे कि हमारी रिसर्च में कौन कौन से वेरिएबल है और जिसकी बुनियाद पर हमने क्या करना है, एनालिसिस करना है। एक बात तो ये होगी। दूसरा, अगर मैं बात करूं फिर वैल्यूज़ को कोड देना, फिर उनको एंटर करना, एडिट करना, क्रिएट न्यू वेरिएबल, रिकॉर्डिंग द वेरिएबल और सिलेक्टिंग केसेस, तो दैट इज कॉल्ड डाटा मैनेजमेंट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्लिक द SPSS आइकन्स और स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी जिसमें ये है शीट है पड़ी, डाटा व्यू विंडो, जिसमें ये देखें, अगर आप देखें तो ये ये सेल एडिट फील्ड हैं, ये सेल इंफॉर्मेशन है। ये देखें, ये वेरिएबल है पहला, और ये रोज 1 2 3, ये व्यू टेबल्स अगर आप टेबल देखना चाहते हैं, और ये वेरिएबल व्यू। दो अगर आप इसकी शीट पे देखेंगे तो एक डाटा व्यू होगा और एक वेरिएबल व्यू होगा। वेरिएबल जो आपके रिसर्च हैं, ये मुख्तलिफ कॉलम में आप अपने वेरिएबल्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और ये स्टेटस बार या बॉक्सेस के हवाले से है जी। व्हाट इज डाटा व्यू? रो रिप्रेजेंट केसेस आर ऑब्जर्वेशन दैट इज ऑब्जेक्ट ऑन विच डाटा हैव बीन कलेक्टेड, एंड कॉलम रिप्रेजेंट वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बात की, जो आपकी रिसर्च वेरिएबल्स हैं, एज है, जेंडर है, प्राइम, ये एक एग्जांपल दी हुई है। तो जो जो आपके वेरिएबल होंगे वो इसमें शामिल किए जाएंगे। डाटा एडिटर क्या है? डाटा एडिटर कंप्राइज टू स्क्रीन्स, डाटा व्यू, ये अभी सामने आपको नजर आएगी, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। डाटा व्यू क्या है? द प्रीवियस स्क्रीन है। वेरिएबल व्यू यूज टू डिफाइन द वेरिएबल्स, टू मूव बिटवीन द टू यूज द व्यू टैब एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। कंट्रोल T से भी कर सकते हैं, ये कमांड्स दी हुई हैं। ये स्क्रीन है। अगर यहाँ कर्सर, ये वेरिएबल व्यू है, तो ये नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम, अलाइन, भैया ये। और इनको डाटा एंट्री प्रोसेस क्या है? सबसे पहले अपने वेरिएबल को आप डिफाइन करेंगे, फिर डाटा एंटर करना शुरू करेंगे, रेलेवेंट वेरिएबल। ये कुछ वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। नेम है, ऐड करेक्टर होने चाहिए, फिर उसकी टाइप बताई है, न्यूमेरिक है, डेट है, स्ट्रिंग जिसे अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं, फिर आउटपुट फॉर्मेट में कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन और ये चीज़ें हैं। न्यूमेरिक, ज़ाहिर बात है, न्यूमेरिक मेजरमेंट्स है, कोड्स है, और फिर डिफाइनिंग द साइज ऑफ द वेरिएबल को भी डिफाइन किया जाता है। स्ट्रिंग, इन तमाम वेरिएबल्स को ये डिफाइन कर दिया गया है जो कि हम SPSS में यूज़ करते हैं। ये डेट के फॉर्मेट हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल्स को डिफाइन किया गया है। फिर ये ID है, एज है। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, हम जब डाटा फीड करेंगे तो फिर जब हम वेरिएबल व्यू देखेंगे तो ये देखें इस फॉर्म में आ जाएगा। ID है, एज है, फिर वो न्यूमेरिक टाइप हम बता देंगे, विड्थ बता देंगे कितनी होगी, और फिर आगे ये चीज़ें उसमें जो है ना, जब हम फीड करेंगे तो इस पॉइंट में आता जाएगा। फिर उसके बाद ये देखें,
यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमेरिक है, कॉमा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी जो आपने सेलेक्ट करना है। करैक्टर आपके कितने होंगे, ये हम डाटा फीडिंग की बात कर रहे हैं। इस फॉर्म में डाटा आएगा। उसके बाद लेबल्स जो हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरिएबल, मैक्सिमम 255 करैक्टर आ सकते हैं। ये जनरल सी बातें हैं स्क्रीन इस फॉर्म में। अब उसके बाद ये वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये मिसिंग की बात कर रहे हैं जी। और सबसे जो कॉमन कॉलम्स एंड अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। अब जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो फार्मूला बॉक्स है जिसमें जाकर आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है कि वहाँ पे जो आपने फ़र्ज़ करें अपने डाटा को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, आपने वहाँ पे मीन फाइंड करना है, तो वो बॉक्स फार्मूला बॉक्स में जाके आप वहाँ पे जो एनालिसिस आप करना चाहते हैं, तो ये SPSS इसको टेबुलर फॉर्म में एनालिसिस करके शो कर देगा। ठीक हो गया। फिर मैं आपको बता दूं कि जो SPSS है, ये दिस इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो डाटा हमने कलेक्ट किया होगा उसके एनालिसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, SPSS। और ऑन द अदर हैंड जो क्वालिटेटिव डाटा के लिए है वो हम क्या यूज़ करते हैं, NVivo। तो ये तारुफ था दोनों सॉफ्टवेयर का। अभी जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं, जो इश्यूज़ हैं, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन।